नमस्कार दोस्तों। केजरीवाल जी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। कल उनका इस्तीफ़ा हो जाएगा या आज ही इस्तीफ़ा हो जाएगा समझो। और सारे रविवार के दिन धमाचौकड़ी मची रही, सब जानते ही हैं। अब हमने ख़ास प्रोग्राम इसके ऊपर दिए थे, उसकी वजह सारी बताई कि जेल के अंदर थे तभी से फैसला हो गया था। कोई नया मुख्यमंत्री आने जा रहा है, कौन है 2 दिन में फैसला हो जाएगा या अभी आज ही फैसला हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि केजरीवाल चाहते हैं कि चुनाव अभी हो। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप चुनाव जल्दी क्यों करवाना चाहते हो। चुनाव फरवरी में है तो आप नवंबर में क्यों करवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अड़चन है कि अगर केजरीवाल चाहें भी कि चुनाव अभी करवा दिए जाएं, महाराष्ट्र के साथ में, झारखंड के साथ में नवंबर में या अक्टूबर एंड में, तो चुनाव आयोग सीधी मोदी से पूछेगा कि मालिक आप बताइए, मैं तो आपका नौकर हूँ, गुलाम हूँ, कि क्या मैं चुनाव करवाऊँ कि यहाँ पर, या मैं टाल दूँ उसको। तो एक बात तो बड़ी पक्की हो गई है कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो करवा सकता है, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी रेडी नहीं है। दिल्ली के अंदर बिल्कुल भी रेडी नहीं है। वो फरवरी के हिसाब से उनकी तैयारी है। अब कमाल इस बात का है कि चुनाव आयोग के पास अपनी तो कोई ताकत है नहीं। ताकत दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के पास या पीएमओ के पास है। अब जल्दी चुनाव केजरीवाल तो चाहेंगे, लेकिन उसको ट्रम्प करने के लिए मोदी और शाह कहेंगे नहीं, हम तो जल्दी नहीं करवाएंगे, तुम्हें जो करवाना है करवा लो। अब इस प्रकरण में एक मुद्दा और जुड़ गया है, मुझे लगता है वो भी आपके सामने पहुंचाना ज़रूरी है। कल एक बहुत बड़ी खबर रही कि एक देश एक चुनाव पर एनडीए सरकार बड़ी गंभीर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अगर 5 राज्यों के चुनाव हो तो ये 3 फेज़ में करवाते हैं। 3 फेज़ मतलब कश्मीर और हरियाणा एक करवा दिए, फिर 1-1.5 महीने बाद महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव करवा दिए, फिर 1-1.5 महीने बाद दिल्ली के चुनाव करवा दिए। अगर ये 5 राज्यों के चुनाव एनडीए सरकार एक देश एक चुनाव के नारा लगाने के बाद एक साथ नहीं कर सकती है, तो आप सोचिए कि इनकी नीयत के अंदर कितना बड़ा खोट है। बल्कि ये कहा जाए कि पूरी की पूरी मोदी सरकार जब कहती है ना कि एक देश एक चुनाव, एक फ्रॉड है, फ्रॉड। ये झूठ और मक्कारी का पुलंदा है जो आपके सामने कहा जाता है, जो कि ये 4 राज्यों के चुनाव इकट्ठे नहीं करा सकते। ये 5 राज्यों के चुनाव 3 फेजेज में दूर करके करवाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अल्टीमेटली जो वास्तविकता है ज़मीन की, और एक देश एक चुनाव एक राष्ट्र के लिए, दरअसल ये सब बहानेबाजी है। ये राष्ट्रवादी बनने के, क्या कहते हैं ना, कि वो बड़े मुखिया बने घूमते हैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी सरकार अपने आप में एक फ्रॉड गवर्नमेंट है और इससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। शुक्रिया आपका।